स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ सरकार के इस नारे को सिवनी की दो बेटियों ने साकार कर दिखाया है। सिवनी के एक छोटे से गांव उगली में रहने वाली ये दोनों बेटियां न सिर्फ अपने पिता की विरासत माटी कला को आगे बढ़ा रही हैं, बल्कि माटी कला में आधुनिक रंग भरकर अपने परिवार के पालन पोषण में पिता का सहारा बन रही है। कविता और बबीता नाम की ये दोनों बेटियां गरीबी और लाचारी से तंग होने के बावजूद भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ परंपरागत माटी कला को नया आयाम देख रही है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बेटियां बेटों से कुछ कम नहीं होती। जी हाँ, सिवनी की दो बेटियां इस बात को सच साबित करने के लिए दिन रात मेहनत कर अपने गरीब परिवार के जीवन यापन का सहारा बन रही हैं। सिवनी के उगली गांव में रहने वाली कविता और बबीता प्रजापति नाम की ये दो बेटियां परंपरागत तरीके से चली आ रही माटी कला को नया आयाम दे रही हैं। गरीबी और लाचारी से तंग होने के बावजूद भी कविता बबीता अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता के कंधे से कंधा मिलाकर न सिर्फ प्राचीन माटी कला को बचाने का प्रयास कर रही हैं, बल्कि मिट्टी के बर्तनों पर आकर्षक कलाकारी कर लोगों को माटी कला की तरफ आकर्षित भी कर रही हैं। लेकिन माटी कला की इन कलाकृतियों के लिए बेहतर मंच और अच्छे दाम न मिलने से माटी कला के ये कलाकार हताश हैं और लगातार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। वहीं वैश्विक महामारी कोरोना ने कविता बबीता के परिवार के साथ साथ जिले के कुम्हारों की भी कमर तोड़ दी है। ऐसे में कविता बबीता की नायाब कलाकारी से बनाई गई कलाकृतियां भी उनके परिवार के जीवन यापन के लिए कुछ खास मददगार साबित नहीं हो रही हैं, जिसके चलते इन्हें सरकारी मदद की दरकार है। हमारे यहाँ पर मिट्टी के नए नए प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं, जिसका बहुत कम रेट पे मिलता है। यदि हमें मार्केट मिल सके, किसी शहर में प्रदर्शनी वगैरह लगती है, वहाँ पे हमें मंच मिल सके, तो यही चीज़ें वहाँ पे अधिक दाम में बिक सकेंगी, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके और कुम्हार समाज को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। पापा पहले घड़े बनाते थे, तो घड़े बस सिर्फ सीजन में बिक पाते थे और बाकी समय में फिर ऐसे ही फिर हमने इंटरनेट वगैरह में देखा प्लास्टिक के ये सब। हम लोग चाहते हैं कि ये हमें मंच मिले और ये ज़्यादा से ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़े, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति सुधर सके और हम आगे बढ़ सके। कहते हैं प्रतिभा अमीरी गरीबी जात पात की मोहताज नहीं होती, ये तो भगवान की नियामत होती है जो किस्मत, लगन और मेहनत से आम को खास में बदल देती है। सिवनी की केवलारी जनपद के छोटे से गांव उगली में रहने वाले गरीब कुम्हार रामकिशोर प्रजापति सालों से लकड़ी की चाक पे मिट्टी के घड़े और गमले ही बनाते चले आ रहे थे, जो सिर्फ एक सीजन में ही बिक पाते हैं। इसके बाद उनका कामकाज बंद हो जाता है और फिर इनके परिवार को आर्थिक संकट से जूझना पड़ता है। ऐसे में कविता और बबीता ने कलम के साथ मिट्टी को भी अपने हाथों में ले लिया और अपने पिता द्वारा बनाई जा रही मिट्टी की कलाकृतियों में नए रंग भरने लगी। पिता के मटके और गमले बनाने की पुश्तैनी कला के साथ साथ अब कविता बबीता की आधुनिक मिट्टी के बर्तन और घरों में साज सज्जा के रूप में उपयोग होने वाली कलाकृतियाँ भी बना रही हैं। कविता और बबीता की बनाई गई मिट्टी की कलाकृतियाँ इतनी सुंदर और मनमोहक हैं कि बेचने के लिए सड़क पर रखी देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। गरीब रामकिशोर प्रजापति को अपनी बेटियों पर नाज है। उनका कहना है कि वर्तमान समय में मिट्टी और लकड़ी की कीमतें बढ़ गई हैं। ऐसे में उनकी कलाकृतियों के भी अच्छे दाम मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। और मैं बहुत दिनों से घड़े का गमले वगैरह काम करते चला आ रहा हूँ। धीरे धीरे ये घड़े वगैरह सब मार्केटों में बहुत कम हो गए, तो ये मेरी दो बेटियां हैं कविता बबीता, इन लोगों ने मुझे एक नया तरीके से कढ़ाई कुकर थालियाँ वगैरह का ये बनाने का वो सोचा, तो वो उनको एक दो पीस बनाते बनाते मैं इसको अभी बढ़ावा देते जा रहा हूँ। तो ये थोड़ा मार्केट में घर ही में बिक रहे हैं, मार्केट तो मिल नहीं पा रहा है। मुझे गर्व है कि ये बच्चे इस मिट्टी को आगे बढ़ावा के लिए जीवित रखें की कोशिश कर रही हैं। तो देखा आपने
किसी तरह दो बेटियां अपने पिता की विरासत माटी कला में आधुनिक रंग भरकर अपने परिवार के पालन पोषण में सहारा बन रही हैं। गरीबी और लाचारी के बावजूद अपनी पढ़ाई के साथ साथ परंपरागत माटी कला को नया आयाम दे रही हैं। सिवनी से अनादि टीवी के लिए अवधेश सेन की रिपोर्ट।